हेलो फ्रेंड्स, सुंदर सी एकमात्र रेन लिली, वाइट रेन लिली खिली हुई है। उसके साथ आपका स्वागत है। जो अब तो बारिश भी नहीं हो रही, फिर भी ये खिली है चुपचाप उदास सी और एक गुलाबी भी खिली हुई है, सुंदर मुस्कुराती हुई। इस तरह से एक दो कुछ छुपे छुपे से फूल खिले हैं। ये देखिए, एक बड़े प्लांट के नीचे छोटा सा पौधा गेंदे का, और कुछ गुड़हल खिले हैं। आज मेरी एक व्यूअर फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट थी और उन्होंने सलाह मांगी है मुझसे कि मेरे गुड़हल में फूल नहीं आ रहे हैं तो मैं क्या करूं। तो देखिए, इस गुड़हल में तो अभी काफ़ी फूल आ रहे हैं और बहुत सी कलियां बन रही हैं। ये शायद कल खिल जाए। तो इस तरह से गुड़हल में, इसमें भी दूसरा एक गुड़हल का प्लांट है, इसमें एक पीछे फूल खिला हुआ है और इसमें भी काफ़ी बर्ड्स आ रही हैं। ये देखिए, गुड़हल लगातार फ्लावरिंग नहीं करता, कुछ समय फ्लावरिंग उसमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है और फिर वो फ्लावरिंग बंद कर देता है। इस तरह से रुक रुक कर गुड़हल में फ्लावरिंग होती है। तो इस तरह से कुछ लोगों के गुड़हल में फ्लावरिंग हो रही होगी और कुछ की में शायद नहीं हो रही होगी। अगर काफ़ी दिन हो गए हैं और आपकी गुड़हल में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप थोड़ी सी इसकी गुड़ाई कर लीजिए और थोड़ा सा बनाना पील्स, केले के जो छिलके होते हैं उनको आप डाल दीजिए और चाय पत्ती वगैरह भी डाल कर देखिए। थोड़े दिन इंतज़ार कीजिए। अगर फिर भी फूल नहीं आ रहे हैं तो आप हल्की सी प्रूनिंग अपने गुड़हल की कर सकते हैं। हल्के प्रूनिंग हम अपने प्लांट्स की, फ्लावरिंग प्लांट्स की, हमें लगे कि इसमें फूल काफ़ी दिनों से नहीं आ रहे हैं तो हम कर सकते हैं। शायद नई टहनियाँ आकर उसमें फूल आ जाएं। आपकी कोई ब्रांच बहुत पुरानी हो गई होगी तो इसलिए इसमें फूल नहीं आ रहे होंगे। आप अपने प्लांट्स की थोड़ी सी हल्की प्रूनिंग इस टाइम कर सकते हैं। हो सकता है सर्दियों में उसमें अच्छी फ्लावरिंग हो जाए। वैसे बहुत ज़्यादा सर्दियों में गुड़हल में कम ही फ्लावरिंग होती है, पेड़ पर डिपेंड करता है। और मेरे पास एक प्लांट है, इसमें अभी तक बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हुई है। इस सीज़न में कभी एक दो फूल आते हैं, पर इस टाइम इसमें बहुत सारी कलियां बन रही हैं। तो एक ही जगह पर अलग अलग पेड़ एक जैसे होते हुए भी अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं, तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है। अगर आपकी नहीं आ रही हैं, आपकी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप थोड़ा सा अपने प्लांट्स को प्रून कर सकते हैं। और एक और है बात कि अगर आपकी प्लांट्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में पत्तियां पीली हो रही हैं, वैसे इस टाइम पे मौसम बदल रहा है, पीली पत्तियां होना आम बात है, स्वाभाविक है, क्योंकि सर्दियां थोड़ी आ रही हैं और जब मौसम बदलता है तो प्लांट्स में पीली पत्तियां आती हैं। और जब फ्लावरिंग होने वाली होती है तब भी हमारे प्लांट्स में थोड़ी सी पत्तियां पीली हो जाती हैं। और एक पहचान और है कि जब अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग होने वाली है तो आपकी टहनियाँ काफ़ी लंबाई में बढ़ती हैं, पत्ती होके ऊंचाई तक बढ़ जाती हैं, देखिए। और नहीं तो वो घना रहता है पेड़, जब उसमें कलियां आने वाली होती हैं तो लंबाई में कलियां प्रोड्यूस करती हैं। तो यह भी देख लीजिए, आपने अपने प्लांट में ये भी सुनिश्चित कर लीजिए कि इस तरह की प्रोसेस तो नहीं चल रही। क्या पता थोड़े दिनों में आपके प्लांट में भी फ्लावरिंग हो जाए। थोड़ा दिन देख लीजिए आप, 5-6 दिन, उसके बाद आप प्रून कर सकते हैं, अपने गुड़हल को हल्की प्रूनिंग कर सकते हैं। तो ये थी गुड़हल के बारे में। और एक और उन्होंने प्रश्न किया था कि अपराजिता में मेरी अभी हरी हैं। ये देखिए, अपराजिता की जो कली बन रही हैं, बीज बन रहे हैं, ये फलियाँ अगर आपके में भी बन रहे हैं तो ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, जैसे कि ये इसमें हो गई है, ये इस तरह की अगर आपकी हो जाती हैं तो आप इसको कलेक्ट कर लीजिए। इसमें काले काले बीज निकलेंगे आपके, तो उनको आप अगले सीज़न के लिए रख सकते हैं। देखिए, ये है काले काले इसके अपराजिता के बीज और इसमें भी पत्तियां पीली हो रही हैं।
वो बोल रही थी कि मैं फ्लैट वगैरह में रहती हैं तो फिर पत्तियाँ नीचे वालों के वहाँ जाती हैं तो दिक्कत होती है। तो ये पेड़ पौधे तो ये नहीं जानते हैं, ये समस्या भी होती है। तो इसलिए अपनी हो सके तो जहाँ तक आपका हाथ पहुँचे आप अपनी पीली पत्तियों को कलेक्ट कर लीजिए और अपनी कंपोस्टिंग में डाल सकते हैं। तो यही उपचार है। बाकी थोड़ी बहुत पत्तियाँ तो उड़ती ही हैं। और ये संध्या फूल है, इसकी भी इसकी भी जो बीज हैं ये अच्छे हो गए हैं और इनको आप कलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए बहुत, अगर आपके पास इस तरह का संध्या फूल है, अगर नहीं है तो कहीं रास्ते में भी कई बार जगह लगा होता है, ये गुलाबी रंग का होता है, इस तरह का आपको दिखे तो इसके ये इस तरह की ये बीज भी आप इनके इस टाइम कलेक्ट कर सकते हैं। तो अब ब्राउन होते ही आप बीज कलेक्ट कर लीजिए। और गुलाब में अगर आपकी फूल बन गया है और वो इस तरह की कली है तो उसको भी साथ साथ तोड़ते रहिए। ये देखिए इस तरह से, इसमें मत छोड़िए क्योंकि आप इसमें रखें, इसी में रहने देंगे तो ये इसको बीज बनाने में अपनी सारी ताकत लगाएगा और फ्लावरिंग थोड़ी कम होगी। इसलिए इस तरह की चीज़ें भी आप, इस तरह के जब फूल सूख जाएं तो उनको लगातार तोड़ते रहिए। और गुलदाउदी में बर्ड्स आ रही हैं और बहुत सारी, देखिए तितली, इस टाइम पे दोपहर का वक्त है, फूलों पे बहुत सारी तितलियाँ आ रही हैं रंग बिरंगी। आज सफ़ेद रंग की तितली ज़्यादा आ रही है और ये दोपहरी का फूल है। इसकी भी, अगर आपके पास इस तरह का प्लांट है दोपहरी का ये तो इसको भी आप इस टाइम कलेक्ट कर लीजिए। इसमें भी आप बीज बन गए हैं, ये देखिए काले बीज हो गए हैं, तो इनको भी आप रख सकते हैं। और जिस चीज़ में भी रखें उसमें एक स्लिप बनाकर उसका नाम भी लिख दें ताकि अगली बार जब आप बोएं रेनी सीजन में तो आपको ये पता रहे कि ये किस चीज़ के बीज हैं। इस टाइम तो हमें याद रहते हैं पर बाद में हम भूल जाते हैं, इसलिए इनको जहाँ भी रखें उसमें लिख लें, उसका नाम लिख लें और फिर उसको अच्छी तरह से सेव कर लें। तो इस तरह से जो भी बीज पक रहे हैं उनको आप कलेक्ट करते रहिए। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लांट है और आप चाहते हैं कि कुछ और उगाएं तो थोड़ा सा इसको आप कट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कम प्लांट हैं तो आप रहने दीजिए क्योंकि हरियाली बनी रहती है तो अच्छा लगता है। और अभी अपराजिता के प्लांट को आप रहने दीजिए, जब बहुत ही ठंड पड़े तब थोड़ा सा उसकी कटिंग कर दीजिए। देखिए तितलियाँ लगातार उड़ रही हैं, ये फूलों पर बैठ के इन्हीं से पोलिनेशन होता है और हमारी नई नई फूल कई रंगों में बन जाते हैं। हम एक रंग का फूल बोते हैं तो ये तितलियाँ अलग अलग फूलों में बैठ के अपने परागकण छोड़ देती हैं और हमारे नए नए फूल बनते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो ये भी हमारे लिए उपयोगी हैं। और बहुत सारी चिड़िया की चहचहाने की आवाज़ भी आपको आ रही होगी। और ये पारिजात के फूल भी आराम कर रहे हैं। तो इस तरह से गार्डन में कई गतिविधियाँ चल रही हैं और गेंदा लगातार खिल रहा है। और जो थोड़ा सा अब ये थोड़ा समाप्ति की ओर है तो मैं नीचे इसमें फूल डाल देती हूँ। तो ये जब ये प्लांट ख़त्म होंगे तो ये दोबारा से जर्मिनेट हो जाएंगे तब तक। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आजकल नवंबर में कभी पोल्यूशन ज़्यादा लगता है और आज हवा चल रही है तो थोड़ा पोल्यूशन कम है। तो अपने प्लांट्स को थोड़ा सा हो सके तो धोते रहिए। इसमें एक मिट्टी की परत आ जाती है, आज मैंने इसको धोए हैं तो थोड़े चमक रहे हैं, 2 दिन बाद फिर ये मैले से हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास कम प्लांट है तो आप उनको साफ़ सफाई भी करते रहिए, उसमें पानी वगैरह से वॉश करते रहिए। तो इसी तरह से है। और पीली पत्तियाँ गिरना स्वाभाविक है। तो आशा है कि मेरी फ्रेंड्स को या कुछ और लोगों के भी कुछ इस तरह के सवाल हो सकते हैं तो उनको अपना उत्तर मिल गया होगा। तो इस तरह से सारे प्लांट खुशी मनाते हुए, तो यही था आज की जानकारी। तो
अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।